Hello my dear students, welcome to my class. First of all, शहनाई बज चुकी है, बिगुल बज चुका है। बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं, प्री बोर्ड हो रहे हैं और कुछ के होने वाले हैं और कुछ के दोबारा होंगे। तो प्री बोर्ड एक बेस्ट एक्सरसाइज है बोर्ड के एग्जाम में बैठने के लिए, इसलिए आप प्री बोर्ड की अच्छी तैयारी करें। अब प्री बोर्ड की तैयारी के बाद आपका जो रिजल्ट आता है उसको और पॉजिटिव करते हुए हम बोर्ड तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये मेरी बोर्ड के अकॉर्डिंग कुछ रिवीजन कोर्स की प्रैक्टिस करा रहा हूँ 1 और 2 मार्क्स के लिए। इस समय 1 और 2 मार्क्स इसलिए मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ क्योंकि 1 और 2 मार्क्स के किसी भी बोर्ड में हमारे पास वेटेज लिस्ट 30% का मोस्टली है। ठीक है, तो 30% हमारे लिए कहना बहुत शॉर्ट है, लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चनों में बड़ी प्रॉब्लम आती है। लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, हमारे कुछ चैप्टर फिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे आने का उसी टॉपिक से रिलेटेड। पर 1 मार्क्स में हम कुछ कई बार घुमा फिरा के बातें करते हैं, तो इसकी कुछ हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। पहले मैं 1 और 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग कोर्स को कवर करूँगा, फिर आपके 4 और 6 या 3, 4, 6 जो भी है 3, 4, 5 जैसे भी है, इसके अकॉर्डिंग हम दूसरे राउंड को चलाएंगे। ठीक है, तो पहला राउंड मेरा जो है 1 और 2 मार्क्स के लिए है। ये 1 डे ब्रेकअप करके वीडियो आती रहेंगी आप लोगों के पास, प्लीज़ बने रहें और रिवीजन मेरे साथ आप लोग करते रहें। मैं तो थोड़ी बहुत कराऊंगा पर आप बुक से और अच्छी प्रैक्टिस करके ज़्यादा करें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, और रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमना। वैसे यूक्लिड डिवीजन लेमना इस साल के पोर्शन में है नहीं, पर फिर भी मैं थोड़ी सी हल्की सी डिस्कस। फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर Q and R such that A is equal to BQ plus R। देखो A is equal to BQ plus R where R remainder is less than B। This now it will mean, suppose देखो हम जब 3rd 4th क्लास में थे या 5th क्लास में, वहाँ पर भी हम ये चीज़ करते थे, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर करते थे ना। तो फिर 14 8 112 6, नाउ देन 118 इज इक्वल टू 14 इंटू 8 प्लस 6। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है 14 इज द फैक्टर ऑफ 118, यस और नो। क्वेश्चन आ गया आपके पास 14 इज द फैक्टर ऑफ 118। ठीक है, क्या 14 एक हमारे पास 118 का फैक्टर है? तो अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आता तो वो उसका फैक्टर होता, मतलब वो उसमें पूरा डिवाइड करता। तो 14 जो है 118 का फैक्टर नहीं है। तो देखो हमने यूक्लिड से ही एक क्वेश्चन निकाल दिया, नो। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर रिमाइंडर कहीं पे 0 आ रहा है तो फिर ये समझो मेरे दोस्तों कि वो उसका फैक्टर है, और नहीं तो नहीं है। एक शॉर्टकट में सिंपल बात ना। दूसरी चीज़, फाइंड HCF बाय यूक्लिड। अब हम यूक्लिड के थ्रू क्या निकालेंगे, एक सपोज HCF निकालते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। तो जी सिंपल 135 225 1 135 50 12 3 9 135 91 जा 90 5 4 90 12 2 जा 90। देखो हमें लास्ट प्रोसेस में क्या मिल गया, 0 मिल गया। जहाँ पे हमारा लास्ट प्रोसेस में आ गया वहीं पे हमारा HCF क्या आ गया हमारे पास 45। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये हमारे पास यूक्लिड का प्रोसेस था। आप सिंपली ये हमने डिवाइड करते रहे, स्मॉल डिजिट से ग्रेटर डिजिट से हमने ग्रेटर डिजिट को डिवाइड कर देना है, और देन हमारे पास जो लास्ट पोर्शन आता है रिमाइंडर 0 होना चाहिए उस कंडीशन में। उससे पहले जो हमारा डिविडेंड में होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। हो गया डिविजन में जो होगा, हो गया 45 दिस। ओके, नाउ फाइंड HCF बाय फैक्टर 510 एंड 92। अब हम फैक्टर मेथड से HCF करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल HCF बाय फैक्टर, तो यहां पे जो कॉमन फैक्टर आएगा, जो कॉमन फैक्टर आएगा वही हमारा क्या होगा, LCM होगा, HCF होगा। वही क्या होगा हमारा HCF होगा। तो देखते हैं
510, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 3 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 17 17 1 जा 17। ओके, फिर हमारे पास 92 आया मेरे दोस्तों। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 1। अब हमारे पास यहाँ पे दो टर्म आती हैं। एक आता है हमारे पास HCF। HCF में क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, सीधा डायरेक्ट आप देख लो क्या है कॉमन, ये 2 कॉमन है, तो कॉमन फैक्टर को ही हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। ठीक है, HCF इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 2। अब हमारे पास LCM की बारी आई, तो LCM की बारी आई, पहले हमने क्या करते, सपोज कॉमन फैक्टर में 2 लिख दिए, फिर 3 5 17 2 23, तो हमने 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। 12 में हमने जो कॉमन फैक्टर है वो भी ले लिया और जो अनकॉमन है वो भी ले लिया। ठीक है, और इन सब को मिला के क्या आ जाएगा 23460 तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो ये HCF हो गया और ये LCM हो गया, ये हमारे पास कोई डिजिट है। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और चीज आ जाती है कई बार फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सपोज करो A और B 2 नंबर है, ठीक है, फॉर्मूला यही है, तो जी HCF इंटू LCM, A क्रॉस B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो ये चीज हमने ध्यान रखनी है। यहीं से हमारे पास एक टॉपिक आ गया कि ये, तो हमें यहाँ पे क्या होता है, कोई भी 1 2 3 4 टर्म हमारे पास है, 2 डिजिट है और 1 HCF 1 LCM है। ओके, तो ये 4 डिजिट में से हमें कोई 3 चीजें दे रखी होंगी, हमें एक चीज फाइंड करनी है, तो हम इजीली उसको निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसकी भी हमने प्रैक्टिस करनी। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। तो जी ये चीज आ गई हमारे पास, A कोई है 4x3y², B इक्वल टू 2xy हमारे पास गिवन है कोई सपोज। ठीक है, हमने HCF LCM निकालना है, हमारे पास ऑप्शन दे सकते हैं वहाँ पे वो। ठीक है, ऑप्शन दे रखे होंगे MCQ में, मैं यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हूँ क्योंकि इतना लिखने का टाइम नहीं है। तो A इज इक्वल टू दिस, B इक्वल टू दिस, तो HCF फर्स्ट 2 4 में LC कॉमन क्या है 2 है, x3 में क्या है x हो गया, y² में क्या है, तो लीस्ट जो पावर हमारे पास है, कम से कम जो हमारे पास जो पावर है वही हमारे पास क्या हो जाएगी HCF आ जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, अब LCM देख लो, अगर हम देखें 2 ऑलरेडी आ गया, तो हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो जी ये 4 और जी जो हाईएस्ट पावर हो जाती है वही हमारे पास आ जाएगी LCM में, लीस्ट पावर में आ जाएगी HCF और हाईएस्ट पावर हम जिसकी लेंगे ये लेंगे। अगर हम प्रॉपर करके देखते हैं तो हम करके देखते हैं, A इज इक्वल टू 4x3y² डेट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, और जी B इज इक्वल टू हमारे पास है 2xy, ऑलरेडी 2xy, तो HCF डेट इज इक्वल टू 2 नाउ x y y, दिस LCM देखो 2 पहले कॉमन इंटू अनकॉमन 2, फिर xy कॉमन, फिर अनकॉमन दिस। ओके, 1 2 3 1 2 1 इंटू x दिस, तो जी डेट इज इक्वल टू 2 2 जा 4 x3 y²। ठीक है, तो ये चीज मैं बता भी रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा साथ में, हमेशा एकदम डायरेक्ट नहीं जाना। देखो मैथ है, सीधा डायरेक्ट स्टेप मिलनी है हमने, 1 मार्क्स है मतलब फ्री की नंबर है, पर अगर गलत हो गई तो बिल्कुल बहुत शॉर्ट है। ठीक है, दिल पे शॉर्ट लग जाता है, 1 मार्क्स का डायरेक्ट 0 नंबर, तो ये चीज़ है। और 1 मार्क्स के हमारे पास एवरेजिंग क्या आ रही है 30% प्लस है, तो ये चीज़ देख लो अब आप। ठीक है, तो ये रॉन्ग नहीं होने चाहिए। तो ये होगी
अब हमारे पास a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बी इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर, तो HCF क्या हो जाएगा हमारे पास? सिंपल x और जी वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर LCM तो बड़ी पावर एक्स स्क्वायर और जी वाई स्क्वायर, सिंपल बात हो गई। फिर हमारे पास है ए एंड बी आर को प्राइम नंबर देन HCF, बड़ी प्रॉब्लम आ गई, ए और बी कोई तो कॉमन है ही। ठीक है, मीन्स 2 and 3 आर सपोज हमारे पास नंबर देन HCF। एटोल में जहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पे क्या कॉमन होता है? 1। वहाँ पे क्या कॉमन होता है? 1। तो हमारे पास HCF डेट इज इक्वल टू 1। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कई बार, ठीक है, कि क्वेश्चन का दौर क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। एंड सपोज हमारे पास कोई नेचुरल नंबर गिवन है, एंड कोई नंबर हमें गिवन है, कोई नेचुरल नंबर क्या है? गिवन है। हाउ कैन यू से दैट द नंबर is the end with 0, is the end with 0. N is natural number, and how can you say that the given number is the end with 0? But here simple n suppose, ठीक है, and n is power n। ओके, कोई भी नंबर हमारे पास कुछ भी है, सपोज हमारे पास 6 है, 6 एंड द डिजिट विथ 0? नो, वाई? बिकॉज 6 इज इक्वल टू 2 into 3। ओके, तो 6 इज पावर n एंड द डिजिट विथ 0, ये भी क्या हो जाएगा? नो, क्योंकि किसी के भी प्राइम फैक्टर में अगर हमारे पास 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये नहीं है, इसका एंड कभी 0 से नहीं होगा। सपोज आपके एग्जाम, हाँ, 6 की पावर n है, 2 into 3 हो गया हमने, ठीक, 2 into 3 इज पावर एंड नॉट एंड विद द डिजिट 0, नॉट एंड विद द digit 0. How? Suppose 6 square, 6 into 6 that is equal to 36, 6 की पावर क्यूब, 6 into 6 into 6 that is equal to 216, not end with the digit 0. Okay, but suppose any term, any number contain 2 and 5, 2 and 5, then and the digit with 0? Yes, 2 and 5 देखो की पावर n, all the digit contain with 0. Suppose 10 is power 1, 2 into 5 is power n, that is equal to 10, n is equal to 1. Suppose 10 is power 2, this, तो 10 is power 2 means 2 into 5 is power 2, that is equal to 10 into 10, that is equal to 100. तो हमारे पास कोई भी चीजें कंटेन 2 and 5 एंड द डिजिट विद 0, तो मैं थोड़ा लॉन्ग भी जा रही है, तो ये चीज हमने ध्यान रखनी है, ठीक है, एंड द डिजिट विद 0. नाउ नेक्स्ट, now under root 14 is rational or number, irrational number, तो under root 14 irrational number, 0 is rational or irrational, means rational number. Why? 0 you can write 0 upon 2, 0 upon 3, 0 upon 4, 0 upon x something, anyway, तो देन 0 इज रेशनल नंबर। 0 से हम किसी में भी डिवाइड करें तो उसका आंसर क्या आएगा? 0, बट 1 upon 0 इज रेशनल नंबर?
नो, no rational number. We cannot define it. Okay, no rational number. Now, 0 is neither negative nor positive. ट्रू है कि फॉल्स है? तो बिल्कुल सही है, ट्रू है। टू प्राइम नंबर आर ऑलवेज को प्राइम, सिंपल, को प्राइम होगा, ठीक है। तो जी ये ट्रू। एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, कोई भी इंटीजर है हमारे पास वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा, चाहे वो माइनस है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो जीरो है, कुछ भी है, वो कोई भी इंटीजर है हमारे पास क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। ट्रू। x प्लस रूट वाई इज रेशनल नंबर। अभी मैंने क्या कहा था? रूट 14 रेशनल नंबर, मतलब कहीं पर भी किसी के साथ प्लस है, किसी के साथ माइनस है, किसी के साथ डिवाइड है, कुछ भी है, तो मेरे दोस्तों वो हमेशा क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। इसका मतलब ये क्या है? फॉल्स है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब यहीं पे क्वेश्चन आते हैं, 2 + 3 रूट 5 इज रेशनल नंबर, प्रूव डेट, सो डेट। लॉन्ग क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाएगा थोड़ा। 2 + 3 रूट 5 इज रेशनल नंबर। तो नाउ 2 + 3 रूट 5 को हमने क्या किया? लेट किया। 2 + 3 रूट 5 इज इक्वल टू सपोज x/y। हमने लेट कर दिया कि रेशनल नंबर है, ठीक है। 2 + 3 रूट 5 इज इक्वल टू x/y, देन 3 रूट 5 इज इक्वल टू x/y माइनस 2। नाउ 3 रूट 5 इज इक्वल टू y x minus 2y, then root 5 is equal to x minus 2y upon 3y. It is the form of suppose a upon b, let कर दिया हमने। तो root 5 is the form of a upon b. So therefore root 5 is rational number. So therefore root 5 is rational number, but we know that under root 5 is irrational number. Definition according, under root 5 is irrational number, but under root 5 is irrational number. So therefore our supposition is wrong. हमने क्या लेट किया था? This is rational number. So therefore 2 + 3 रूट 5 is irrational number. ओके, यहाँ की प्रॉपर वीडियो आपको चैप्टर 1 में मिल जाएगी, तो यहाँ से उस टाइप के क्वेश्चन आप जरूर देख लें। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे दोस्तों। ये हो गया हमारे पास क्या? दिस रेशनल और इरेशनल नंबर। स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक बहुत करते हैं। 3 माइनस सपोज करो 7 रूट 5 है, 3 माइनस 7 रूट 5 इज रेशनल इरेशनल नंबर। सिंपल है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो इरेशनल नंबर है। क्या नंबर है? इरेशनल नंबर है। ओके, क्लियर होगी बात। पर अगर 2 मार्क्स में आ जाए या थोड़ा लॉन्ग में आ जाए, हमारे पास सीबीएसई पोर्शन में तो ये जो नंबर सिस्टम जो पहला चैप्टर है वो 6 मार्क्स का है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ से हमारे क्वेश्चन लॉन्ग भी बन जाते हैं कई बार। तो 3 माइनस 7 रूट 5 है, तो 3 माइनस 7 रूट 5, तो हमने फिर लेट किया 3 माइनस 7 रूट 5 इज रेशनल नंबर। सो देयरफॉर 3 माइनस 7 रूट 5 इज इक्वल टू सपोज x/y। लेट हो गया। अब देखो -7 रूट 5, तो हम ये 7 रूट 5 को सीधा डायरेक्ट ये माइनस का जो पंगा है ना वो खत्म करते हैं। वीक बच्चे जो होते हैं वो यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। तो 7 रूट 5 को इधर ले आए, डेट 3x/y इधर आया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गई हमारी। तो देन एलसीएम y 3y माइनस x इज इक्वल टू 7 रूट 5, देन रूट 5 इज इक्वल टू 3y माइनस x अपॉन 7y। ओके,
तो रूट 5 ये आ गई हमारी। सब नाउ दिस इज सपोज लेट a अपॉन b, हमने क्या कर दिया, लेट कर दिया। ये फॉर्म आ गई हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इट विल मीन्स रूट 5 इज रेशनल नंबर, बट दिस इज रॉन्ग, we know that under root 5 is irrational number, so therefore our supposition is wrong. So therefore 3 minus 7 root 5 is irrational number. तो कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब यहां पे एक और चीज आती है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है 3 plus 2 root 5, 3 minus 2 root 5 is रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है मेरे दोस्तों, सिंपल, 1 मार्क्स हो चाहे 2 मार्क्स हो, दिस रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है। ठीक है, तो जी भाई साहब a प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 इज होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, रूट 5 इज 5, 9 माइनस 4 5 is 20, that is equal to minus 11. Minus 11 is rational number, so therefore this is always rational number. ओके, तो क्या आ गया हमारे पास, ये रेशनल नंबर। अब यहीं पे सपोज डिजिट नहीं है, हमारे पास क्या है, a प्लस रूट बी, a माइनस रूट बी, तो ये भी क्या आएगा हमेशा, रेशनल नंबर। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं थोड़ा प्रैक्टिस करा रहा हूं, थोड़ा तेजी में, तो ये चीज। अब हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन, किसके अकॉर्डिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के अकॉर्डिंग। अब हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, तो हमारे पास ये कोई रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को हम कैसे फाइंड करते हैं। अगर देखो हमारे पास x अपॉन वाई कोई रेशनल नंबर है, और y जो है टर्मिनेटिंग है कब, जब x अपॉन वाई टर्मिनेटिंग कब है, जब y के जो फैक्टर हैं 2 into 5 की फॉर्म में है, 2 raised to power m, 5 raised to power n, और y नॉट फैक्टर 2 raised to power m into 5 raised to power n। ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सपोज एग्जांपल के तौर पे 3/8, तो 8 that is equal to 2 into 2 into 2. Now 5 not here, but we can write here 5 raised to power 0. So then 2 raised to power 5, 0. 8 is the form of 2 raised to power m, 5 raised to power n. So therefore it is terminating. ठीक है जी। नाउ सपोज हमारे पास 5/17, 5/17 is terminating, not terminating, non-terminating, because 17 that is equal to 17 cross 1 suppose. Not form of the 2 raised to power m, 5 raised to power n. 17 जो है 2 raised to power m, 5 raised to power n की फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये क्या है, 5/17 is non-terminating। ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ, एक और क्वेश्चन आपका छूट चुका है यहाँ पे रिगार्डिंग कंपोजिट नंबर। किसके अकॉर्डिंग, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो कोई भी क्वेश्चन हमारे को गिवन है, उसका अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है तो हम कहेंगे वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। अगर वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर नहीं है तो समझो
नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, सपोज 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 3 जा 6, 5 जा 2 1 10, तो 2 1 10 इज कंपोजिट नंबर। ठीक है मेरे दोस्तों, 2 1 0 इज composite number, 2 3 5 7 all these are prime number। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये चीज हो गई हमारे को। नाउ देखते हैं नेक्स्ट। नाउ योर क्वेश्चन, सपोज इज 7 11 13 प्लस 13 आर कंपोजिट नंबर। तो देखो 13 कॉमन आ गया हमारे पास। 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 13, 11 7 जो 77 प्लस 1 तो 13 इंटू 78। ठीक है, अब 78 के हम करें 2 3 जा 6, 2 9 जा 8, 3 13, तो देन 13 2 इंटू 3 इंटू 13 इट विल मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 13 स्क्वायर। तो ये क्या आ गए, सबके सब प्राइम फैक्टर आ गए। तो कुल मिला के हमें इतना लेंथी जाने की जरूरत नहीं है। अगर सपोज किसी के फैक्टर में हमारे पास यहीं पे फर्स्ट ट्रिक है कि यहीं पे अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर आ गया तो इसका मतलब है कि अंदर जो पॉइंट है वो भी प्राइम नंबर में आएंगे। ठीक है, तो यहीं पर हमें रिजल्ट मिल गया। पर सपोज कई बार वीक बच्चे या कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो थोड़ा सा लेंथी लेके चले गए, हमने लास्ट तक निकाल दिया। तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये मेरी तरफ से 20-25 मिनट की जो भी वीडियो होगी ये इस हिसाब से बन गई है। और देखें और मेरे को इसका रेस्पॉन्स दें, इसके अकॉर्डिंग कमेंट जरूर करें कि हाँ ये अच्छी बन रही है कि नहीं बन रही है। मैं रिवीजन पोर्शन, इसमें 1 और 2 मार्क्स दोनों के क्वेश्चन लगभग हैं। और तब मैं इसके बाद क्या दूंगा आपको, कई बार एक रिवीजन एक्सरसाइज भी दूंगा यहीं पे, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और जो क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो आप कमेंट में कर दें और वो मैं आपको दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे साथ बने रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, सब कुछ करें, पर पढ़ाई ज़रूर करें। ठीक है मेरे दोस्तों, ओके बाय बाय। मिलते हैं 1-2 दिन के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय।